नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के दौर में कैंसर की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। देखा जाए तो इसकी वजह खान पान का तरीका और चीज़ें हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आज से ही इन खतरनाक चीज़ों से परहेज करना शुरू कर दें। नंबर 1, खेती की मछली। खेती की गई मछलियों में हानिकारक पदार्थ जैसे रसायन, कीटनाशक और एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। खेती की गई मछलियों को बुरी तरह से पाला जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कभी कभी मछली को तेजी से बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित फूड का उपयोग किया जाता है और ऐसी खेती वाली मछलियों के निरंतर सेवन से स्वास्थ्य समस्याओं और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, तला हुआ खाना। तेल में पकाए गए खाद्य पदार्थ आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तले हुए खाद्य पदार्थ आपका वजन बढ़ाते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं। ये हृदय रोग का एक प्रमुख कारण भी है। साथ ही खाने को तलने से कार्सिनोजेनेसिटी बढ़ती है। अगर आपको तला हुआ खाना पसंद है और आप वास्तव में इसे खाना चाहते हैं तो आप तेल रहित फ्रायर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास तेल युक्त फ्रायर नहीं है तो आप कुरकुरी तली हुई बनावट के लिए ओवन में भी बेक कर सकते हैं। नंबर 3, संसाधित मांस। सॉसेज, बेकन और हैम जैसे प्रसंस्कृत मांस में संरक्षक खाद्य योजक उच्च सोडियम और सोडियम नाइट्रेट होते हैं, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। प्रोसेस्ड मीट नमकीन और स्वादिष्ट होते हैं और क्योंकि वे खाना पकाने के समय को बचाते हैं, वे रोजमर्रा के व्यस्त आहार में एक प्रधान बन गए हैं। हालांकि कार्सिनोजेनिक खाद्य योजक और परिरक्षकों में उच्च प्रसंस्कृत मांस के बार बार सेवन से बाद में बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रसंस्कृत मांस से बचना मुश्किल हो सकता है, जैसे कॉफी की दुकानों पर तले हुए चावल और सुविधा स्टोर पर लंच बॉक्स। इसके लिए इससे बचने की सलाह दी जाती है। अगर आप वास्तव में इसे खाना चाहते हैं तो जैविक मांस परिरक्षकों और खाद्य योजक युक्त विकल्प चुनें। कभी कभार ही ठीक है, लेकिन इसे बार बार खाने से बचें। यदि आप स्वादिष्ट मांस खाना चाहते हैं तो नियमित मांस में मसाले और विभिन्न सीजनिंग जोड़ें और प्रयास करें। नंबर 4, आहार सोडा। अतिरिक्त पाउंड खोने का निश्चित तरीका कैलोरी गिनना शुरू करना है। बहुत से लोग कम खाने के लिए सोडा के बजाय डाइट सोडा के डिब्बे चुनते हैं और फिर कम कैलोरी का सेवन करते हैं। दुर्भाग्य से डाइट सोडा में स्वीटनर के रूप में एस्पार्टेम होता है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यदि आप प्यासे हैं तो इसके बजाय पानी या 100% फलों और सब्जियों के रस से अपनी प्यास बुझाएं। नंबर 5, बंद भोजन। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में BPA अधिक होता है। BPA खाद्य उद्योग में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला योजक है। ये बोतलों और डिब्बे में प्रयोग किया जाता है और कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसलिए जितना संभव हो डिब्बाबंद भोजन से बचें। नंबर 6, आनुवांशिक रूप से परिष्कृत खाद्य भोजन जो स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, वे हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ इन दिनों बढ़ रहे हैं और आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नंबर 7, कृत्रिम मीठा, आर्टिफिशियल शुगर। कृत्रिम मिठास में एस्पार्टेम मुख्य घटक है। एस्पार्टेम के नियमित सेवन से शरीर में DKP टॉनिक्स का निर्माण होता है। एस्पार्टेम कार्सिनोजेनिक है, इसलिए इसका बहुत अधिक सेवन पेट में कैंसर पैदा कर सकता है। आपको कृत्रिम मिठास वाले आहार खाद्य पदार्थों से भी सावधान रहना चाहिए। अगर आप शुगर फ्री डाइट पर जाना चाहते हैं तो आप शुगर फ्री या 0 कैलोरी पेय और खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने शुगर लेवल को कम करना चाहते हैं। हालांकि ऐसे पेय और पदार्थ और खाद्य पदार्थों में कई कृत्रिम मिठास होती है। यदि संभव हो तो मीठे के लिए फल या शहद का इस्तेमाल करें।
नंबर 6, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न और प्रोसेस्ड पॉपकॉर्न अस्वास्थ्यकर हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजनीकृत तेल होते हैं। ज्यादातर लोग इन दिनों जानते हैं कि माइक्रोवेव पॉपकॉर्न से कैंसर होता है। नॉन स्टिक पैकेजिंग में रसायन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं और आपके शरीर के लिए खराब होते हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से उससे बचना चाहते हैं। नंबर 9, सफ़ेद आटा। अगर आपको चीनी पसंद है या आप सफ़ेद आटे के पास्ता या ब्रेड के आदी हैं तो कृपया सावधान हो जाएं। मैदा और चीनी युक्त खाद्य पदार्थों के अत्यधिक सेवन से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ट्यूमर कार्बोहाइड्रेट से प्यार करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट आधारित आहार के साथ सफ़ेद आटा और चीनी खाता है और तेज़ी से बढ़ता है। आटे को केमिकल से ब्लीच किया जाता है और सफ़ेद आटे से सफ़ेद ब्रेड बनाई जाती है, इसलिए इसकी जगह साबुत गेहूं के आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 10, डिब्बा बंद टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन होता है जिसमें कैरोटीन की तुलना में कई गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि होती है। इसमें कैंसर से बचाव करने वाला विटामिन ए, सी, ई भी होता है जो इसे एक बहुत ही पौष्टिक और स्वस्थ फल बनाता है। लेकिन डिब्बाबंद टमाटर में बिस्फेनॉल ए यानी BPA होता है जिसे इंसानों के लिए जहरीला माना जाता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना है। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह या जांच के लिए किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।